तो चरण कमल बंदऊं हरि राई, चरण कमल बंदऊं हरि राई। तो साथियों, बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूरज अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से पूरे संसार को प्रकाशवान करता है, पूरे संसार को जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे सूरदास जी भक्ति मार्ग के प्रमुख माने जाते हैं। इनकी जीवनी सुनकर हम कैसे भक्ति की जाती है उसको सीखते हैं। तो मैं विशाल शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, जैसा कि नित्य करता हूं। तो साथियों, सूरदास जी भगवान कृष्ण और श्री जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। सूरदास जी की भक्ति देखकर, सुनकर, देखना तो बहुत ही बड़ी बात है, सुना जा सकता है, सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है। एक बार की बात है, सूरदास जी मस्ती में जा रहे थे और वो एक, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, बहुत ही बड़ी बात है कि दोनों आंखों से अंधे होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेना ये सब के बस की बात नहीं है। यहाँ पर आंखें हैं तब तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है। तो जिनकी आंखें नहीं थी, जन्म से जन्मांध थे, वो प्रभु को प्राप्त कर लिए थे। तो एक बार अपनी मस्ती में जा रहे थे तो एक कुएं में गिर गए। 7 दिन तक उस कुएं में पड़े रहे। तो भगवान ने देखा ऐसा, तो बड़ी ही करुणा से भगवान से कहने लगे, प्रभु बहुत ही कष्ट है यहाँ पे, मुझे आपकी भक्ति नहीं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस संकट से उबारो। भगवान कृष्ण उनको कुएं से निकालते हैं और जब बाहर आते हैं तो श्री जी का और भगवान कृष्ण का सुमिरन करने लगते हैं। और एक बार राधा रानी कहती हैं कि क्यों ना हम इनको दर्शन दें। तो मतलब प्रभु के दर्शन की अभिलाषा नहीं थी उनको, लेकिन जब श्री जी ने कहा तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। जब श्री जी सूरदास जी के पास गई तो कृष्ण भगवान ने श्री जी को बता दिया कि वो आगे से नहीं पीछे से आपके पैर पकड़ेंगे। ठीक है, तब सूरदास जी सुन लिए इस बात को, और जब सुन लिए इस बात को तो सूरदास जी ने अपने मन में सोचा कि प्रभु की आज्ञा तो मिल ही गई है, क्यों ना आप श्री जी के चरण पकड़ लिए जाएं, क्यों ना हम श्री जी के चरणों को प्रणाम करें। तो जब श्री जी आई तो उनके चरण पकड़ लिए। तो जब श्री जी ने कहा कि अब मुझे जाने दो, मुझे रास करने जाना है, तो श्री जी तो चली गई, लेकिन उनके पायल जो थे वो वहां पर रह गए। और जब श्री जी ने मांगा तो सूरदास जी ने कहा कि मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई दूसरा आ गया, उसने कहा कि ये मेरे पायल है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आपको पायल नहीं दे सकता हूँ जब तक मैं आपको देख नहीं लूंगा कि ये आपके ही पायल हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है। भगवान कृष्ण और श्री मतलब राधा जी अपने दोनों मतलब दोनों लोग सूरदास जी को दर्शन देते हैं, आंख देते हैं और दर्शन करते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी के दर्शन हुए, बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया सूरदास जी का। तो सूरदास जी ने कहा कि मुझे एक वरदान दो। वरदान क्या था, अगर हम लोग में से कोई एक होता तो कभी ना मांगता। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने कहा जरूर मांगिए, क्योंकि अनन्य भक्त थे सूरदास जी। तो उन्होंने कहा जरूर मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझको फिर से अंधा कर दो। इसलिए क्योंकि मैं आपके दर्शन करने के बाद दुनिया का दर्शन नहीं करना चाहता, मुझको कोई और नहीं चाहिए। अब आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। तब बहुत ही अलौकिक भक्त थे भगवान कृष्ण के सूरदास जी। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि बताओ, इतना ज्यादा प्रेम शायद कोई किसी से करता हो। और भगवान जी फिर से उनको अंधा कर देते हैं, उनकी आंखें नहीं होती हैं, फिर से खराब हो जाती हैं। फिर कहते हैं, दुर्वासा ऋषि से कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझको मिल गया, या फिर मुझको कोई मिल गया, या फिर मैं किसी को मिल गया,
तो वो ना ब्रह्मा का भोग करना चाहेगा, ना किसी राज्य का राजकार संभालना चाहेगा। मतलब अगर मैं जिसको मिल गया, मेरे दर्शन किसी को हो गए, तो वो इस संसार में किसी चीज की आशा नहीं करेगा। भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे बीतता गया समय, और गोवर्धन के पास एक मंदिर थी। वहीं पर जब सूरदास जी का अंतिम समय आया, तो भगवान की भक्ति करते करते, भगवान की भक्ति करते करते अपने अष्टछाप कवियों में बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, और भक्तों में अनन्य भक्त माने जाते हैं, जैसे राम जी के हनुमान जी माने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। 95 वर्ष की आयु में वहीं पर बरसौली नामक ग्राम में गोवर्धन के पास उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे यही सीख मिलती है साथियों कि अगर किसी से प्रेम किया जाए ना, तो उसमें समय पैसा ये सब ना देखा जाए। प्रेम मन से होता है, दिल से होता है। ठीक है, अगर किसी को पाना है ना, तो उसमें खो जाओ। तो साथियों, बात करते हैं जीवन परिचय की। तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। तो जीवन परिचय क्लास 10th में, 12th में भी है, क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब वो बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसमें कोई दूसरा संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। 100% मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जीवन परिचय की। तो ये जन्म से जन्मांध थे, अंधे थे। तो जीवन परिचय, जन्म इनका सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था रुनकता नामक ग्राम। पिता का नाम था रामदास सारस्वत। गुरु थे इनके वल्लभाचार्य जी। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1583 ईस्वी में। कब? सन 1583 ईस्वी में। भाषा इनकी थी ब्रज। किस लिए? क्योंकि ब्रज भाषा में ही प्रभु का गुणगान किया करते थे। उसके बाद शैली इनकी थी अष्टछाप एवं भक्ति काल की। उसके बाद रचना सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। उसके बाद बात करते हैं साहित्य में स्थान। तो ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और इनका स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। लिखा है आपके सामने, कृष्ण भक्त कवियों में से सर्वोच्च स्थान इनको दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम इनका जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जन्म 1478, अभी आपको बताया गया, 1478 ईस्वी में हुआ था। और आपको जब लिखना है जीवन परिचय, जब लिखना है, तो जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु सब हाईलाइट कर देना है, कि एग्जामिनर जब देखे तो वो समझ जाए कि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जन्म इनका 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम को मानते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। उसके बाद सूरदास जन्म से अंधे थे। हमने पहले भी बताया, जो कहानी बताई उसमें भी बताया कि सूरदास जी जन्म से जन्मांध थे, अंधे थे। उसके बाद जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इसके विषय में भी कुछ विद्वान अपने आप में मतभेद रखते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया। मतलब हमने पहले भी बताया कि ये जो थे ना, प्रभु के बहुत ही प्यारे भक्त थे। ये भगवान में ही खोए रहते थे, क्योंकि इनकी आंखें तो थे नहीं, दुनिया संसार को देख नहीं पाते थे। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते थे और उन्हीं का गुणगान करते थे। ठीक है, मनोहरिक वर्णन किया। जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है, जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार हम कोई मूवी को देखते हैं ना, तो कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जब इनकी लीलाओं को जब सुनते हैं, देखते हैं ना, तो हमारा मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सूरदास की रुचि बचपन में ही भगवत भक्ति में थी। किसकी रुचि? सूरदास जी की रुचि बचपन में ही भगवत भक्ति में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, ठीक है, जैसे हम कोई पद सुनाते हैं यहाँ पे, और कोई बड़ा गुरु आ जाए और वो सुने तो वो अपनी शाखा में मुझे भी सम्मिलित कर ले। तो इसी प्रकार इनसे भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य जी महाराज, ठीक है, सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या? जिस प्रकार हमारे पद कोई सुने और हमको अपना शिष्य बना लिया। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कितने
श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के, भगवान के मंदिर में इन्हें भजन कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक है साथियों, उसके बाद श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से जो 8 कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो सूरदास थे, जो अष्टछाप कवि थे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे। मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में से बहुत ही अच्छा माना था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर दिया था। थे भी वो सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद वे गौ घाट पे रहकर जीवन भर कृष्ण जी की बाल लीलाओं का गायन किया करते थे। कहाँ पे रहते थे? मतलब वहीं पर गोवर्धन के पास गौ घाट था, वहीं पर रहकर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते थे, उन्हीं का गुणगान करते थे। उसके बाद सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, तो ये जो गोवर्धन है इसको भी अंडरलाइन कर लेना, गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ। मतलब सूरदास जी का निधन परसौली नामक ग्राम में हुआ, गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ। तो साथियों बात करते हैं इनकी रचनाएं जो थी प्रमुख। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना थी। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त तो थे ही, और इनका जीवन कैसे बीता, इनका जीवन सिर्फ भक्ति करते करते, जब ये छोटे ही थे तब इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, बाहर चले गए थे, संन्यास ले लिया था। और मतलब इस पूरे जीवन परिचय का निचोड़ यही है कि सूरदास जी का जीवन अत्यधिक भक्ति में बीता है, प्रभु के गुणगान में बीता है और अच्छे कार्यों में बीता है। अब हम सूरदास जी को पढ़ चुके हैं। जो भी ना समझ में आया हो, आप जो भी जीवन परिचय है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही नए तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।